प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के उर्दू दानी ज़बानदानी इंशा के इम्तिहान का कामयाब इनेकाद। तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों में भी लिखा गया इम्तिहान। 83,000 से ज़्यादा तलबा ने की शिरकत। विहब की इमारत मिसाली तामीर की जाए, चीफ मिनिस्टर का ओहदेदारान को हुक्म। कमांड एंड कंट्रोल में आला ओहदेदारान का इजलास, नवंबर से काम शुरू करने की हिदायत। केटीआर ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर की कड़ी तनकीद, तमाम वादों को धोखा दिया करार। जुबली हिल्स के शेख पेट में बीआरएस उम्मीदवार को वोट देने की अपील। कांग्रेस ऑर्गेनाइजर आमिर अली खान और मुबस्सिर नारायण स्वामी मुंतखब अजला के दौरों पर हुए रवाना। रियासत के ताज़ा हालात और कांग्रेस की तंजीम जदीद पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों पर मुत्तकी शदीद बरहम। दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानों की हिम्मत का इम्तिहान न लिया जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला तन्हा इंदिरा गांधी का नहीं था। पी चिदम्बरम का बयान, कहा कई लोगों ने फैसला किया, जान की कुर्बानी सिर्फ इंदिरा गांधी को देनी पड़ी। आरटीआई एक्ट मुनज़्ज़म तौर पर कमजोर किया जा रहा है, जयराम रमेश का इंतबाह, कहा 2014 से मुसलसल एक साजिश के तहत एक्ट में की जा रही हैं तरमीमात। और लखनऊ में नाबालिग और दलित तालिबा की इज्तिमाई इस्मत दरी। उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल, मायावती ने योगी हुकूमत को बनाया निशाना तनकीद, कहा बीजेपी के दौर में दलित नहीं रहे महफूज। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। आज आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट इदारे सियासत के ज़ेरे एहतिमाम इदारे अदबियात उर्दू पंजागुट्टा के इब्तदाई 3 दर्जात यानी कि उर्दू दानी, ज़बान दानी और इंशा के इम्तहानात का पुरअमन अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। तमाम मराकीज़ शहर के अलावा अजला और दीगर रियासतों जैसे कि आंध्रा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी जुमला 419 मराकीज़ पर ये इम्तहानात लिखे गए। तकरीबन 83,715 तलबा और तालिबात प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेजेस के तलबा ने भी इस इम्तिहान को लिखा। अलावा अजी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने भी उर्दूदानी इम्तिहान देने का फॉर्म दाखिल किया। बिला लिहाज मज़हब मिलत सभी उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। दफ्तर ट्रस्ट से तमाम मराकीज़ के सुदूर मोतमदीन ने मराकीज़ का दौरा किया। जनाब असग़र खान फ़खर खान ने महबूब हुसैन जिगरहाल में इम्तिहानात का मुआयना किया। प्रोफेसर अनवरुद्दीन के ज़ेर निगरान दीगर असाब उर्दू ने भी शहर के मराकीज़ का मुआयना किया। तलबा और तालिबात की उर्दू से गैर मामूली दिलचस्पी की खूब सताइश की गई। एग्जाम लिख रहे बेटा? उर्दू सीखने से क्या फ़ायदे हैं आपको? फातिमा। आमिना, आप कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे हैं? उर्दू दानी। अच्छा, उर्दू सीखने से क्या क्या फ़ायदे हैं आपको? क्यों सीख रहे हैं आप उर्दू? उर्दू हमें आना चाहिए और उर्दू से हमें बात करना सीख सकते हैं हम, और कुछ ज़्यादा उर्दू लिखना भी सीख सकते हैं हम। क्लास 4। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? डॉन हाई स्कूल। कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे हैं आप? उर्दू ज़बानदानी। आपके घर में और किसी को आती है उर्दू लिखना पढ़ना? उर्दू सीखने से क्या क्या फ़ायदे हैं आपको? क्यों सीखना चाह रहे हैं उर्दू? जी, उर्दू सीखने से हमारी ज़ुबान उर्दू में अच्छी होती है और उससे लोगों से अदब से भी बात कर सकते हैं। और हिंदुस्तान का एक ज़ुबान जो तमाम ज़ुबान है उनसे उर्दू भी ज़ुबान एक ज़ुबान है, इसलिए हमें उर्दू सीखना चाहिए और दूसरों को सिखाना। कौन सी क्लास में आप? मैं 9th।
कौन से स्कूल से पढ़े? हम डाउन हाई स्कूल से। क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर। आपका नाम बोल बेटा? मेरा नाम सैयद अमीन मोहम्मद। कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे हैं आप? उर्दू गाना। इससे पहले कभी आप उर्दू सीखे कहीं पर? नहीं, मैं डाउन स्कूल नहीं सीखा। अच्छा, क्या क्या फ़ायदे हैं उर्दू सीखने से? आप क्यों सीखना चाह रहे उर्दू सीखने से बहुत फ़ायदे हैं। जैसा कि? हमारी ज़बान साफ होती है और हम दूसरों से अच्छा बात कर सकते हैं और हमारे हिंदुस्तान की उर्दू लैंग्वेज अच्छी होती है। उर्दू के उर्दू जिंदा रहना। जी, दुनिया में उर्दू जिंदा रहना। कौन सी क्लास में हैं आप? फोर्थ में। आपके घर में और किसको आती है उर्दू? मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मिसाली बिल्डिंग के तर्ज पर वी हब को तामीर करने मुतल्लिक़ा उहदेदारान को हिदायत दी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में वजीर आला ने उहदेदारान का इजलास तलब किया। उन्होंने आई हब टी स्क्वायर की तरक्की का जायजा भी लिया। इजलास में रियासती वजीर सनत व IT DC सीदर बाबू, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, संजय कुमार, वजीर आला के OSD V श्रीवासुलू, TGIIC के MD शशांक, टी फाइबर के MD वेणु प्रसाद, महकमे IT के डिप्टी सेक्रेटरी भुवेश मिश्रा और दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने वी हब की तामीरात के मामलात में उहदेदारान से तफसीलात तलब की। उन्होंने कहा, मियारी तामीरात में कोई समझौता नहीं कबूल होगा। साबिक रियासती वजीर व BRS लीडर KTR ने शेखपेट में अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस के वादों को हैदराबाद के मशहूर मुहावरा बैगन की बातों से भी ताबीर किया। KTR ने जुबलीस इंतखाबात में शेखपेट की आवाम से खिताब किया और ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ BRS उम्मीदवार को वोट देने की पुरजोर अपील की। वजीर आला रेवंत रेड्डी पर भी उन्हें शदीद तनकीद की। तोहफा मिल रहा आपको? कुछ तोहफा नहीं, कुछ नहीं, सारे बैंगन के बातें करना, हथेली में जन्नत दिखा के वोट आ लेना, बस वोट मिल गया, गद्दी मिल गई, गद्दी पे बैठ के चूना लगाना, भाग जाना, बस उतना ही है। बैंगन के बातें समझते ना आप? हैदराबाद में बोलते ना बैंगन के बातें करना इन्हों बोल के। रेवंत रेड्डी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, बैंगन के बातें करने में माहिर है। क्या क्या बोले? कुछ भी हथेली में जन्नत दिखा के 420 वादे करके क्या क्या नहीं बोले आपको। हर खवातीन को, हर हमारे बहन को 2500 रुपया देता हूं बोले रेवंत रेड्डी। दिए किसी को 2 साल में? आप देते क्या फिर से? हर बुजुर्ग हमारे जो घर में है, जिनको वजीफा मिलता था आसरा का 2000, KCR साहब जो बढ़ा के 200 से बढ़ा के 2000 करे, उनको झूठा वादा बोले, झूठा वादा करे 4000 करता हूं बोले। 2 साल हो गए, किसी एक को मिला आज तक? किसी को नहीं मिला। बच्चियों के शादी में बोले 1 तोला सोना देता हूं बोले। KCR साहब 1 लाख रुपया दे रहे, मैं 1 तोला सोना देता हूं बोले। मिले किसी को 1 लाख? एक तोला सोना मिले किसी को? सबके सब बैंगन के बातें हैं, एक नहीं, 2 नहीं, ऐसे 420 बोले बैंगन के बातें बोल के वोट ले लिए। फिर आज एक वादा भी मुकम्मल नहीं करे, एक वादा भी आज तक पूरा नहीं करे और फिर एक बार वोट मांगने आ गए। किस बेसिस पे आ गए आप? क्या दिखा के पूछेंगे आप? एक घर बांधे, यहां पे एक घर दिए, एक गरीब को घर दिए, एक मकान का पट्टा दिए किसी को, एक गरीब को कोई पट्टा दिया। आप कितने घर गिराए आप हाइड्रा के नाम पे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप शेखपेट के हमारे जो भाई है, बहन है, सबक सिखाने का है कांग्रेस पार्टी को। अगर ये इलेक्शन कांग्रेस हारता, उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका हुकूमत नहीं खत्म होता, पर उनको एहसास होता कि अवाम गुस्से में। कांग्रेस हाईकमान ने नारायण स्वामी को नागर कर्नूल, वनपर्ती और गढ़वाल का मुबस्सिर बनाया है। ज़िले सुदूर का इंतखाब करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश कांग्रेस के ऑर्गेनाइजर आमिर अली खान और दीगर इसमें ताउन कर रहे हैं। आमिर अली खान के अलावा दीगर कायदीन ने आज से अपने दौरों का आगाज कर दिया है और अपने पहले पड़ाव में आमिर खान साहब नागर कर्नूल पहुंचे, जहां जिले कांग्रेस ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से नारायण स्वामी ने खिताब किया। कल यानी कि 13 अक्टूबर को सुबह अचम्पेट हल्का असम्बली के कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब किया जाएगा। असम्बली हल्के कोल्हापुर के कायदीन और कारकुनों का भी इजलास मुनक्किद होगा। 14 अक्टूबर को जिले वनपर्ती के कांग्रेस दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जाएगा। 15 अक्टूबर को हल्का असम्बली देवरकुंडा के पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी की तंजीमों के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी मेरे से पहले जो बात हो रही थी उसमें यही बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी
हैदराबाद में जैसा चार मीनार है, वैसा कांग्रेस पार्टी भी एक चार मीनार की तरह है। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलती है। भारत जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, और अगर भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं तो एक अंग्रेज करके गए थे, अब आज नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। तो आपको पॉलिटिकल नारों से दूर हटके ऐसे लोगों को जिताना है जो आपकी नफ्स पे हाथ रख के आपके मर्ज का इलाज करने के लिए जो आगे बढ़े। तो इसी को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें सभी को, वर्कर्स को खास तौर पे कांग्रेस पार्टी को लाकर, इसलिए कि जैसा अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात करा, या किस तरह आदमी कामयाब होने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत है, मुल्क कामयाब होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, उसी तरीके से अगर पार्टी को मजबूत करना है तो वर्कर्स की जरूरत है, आप लोगों की जरूरत है। अध्यक्ष था उस टाइम में, मैं कंबाइंड आंध्र प्रदेश का गुलाम नबी के साथ मैंने ऑब्जर्वर बन के यहाँ काम किया, चुनाव में काम किया। 2 बार कांग्रेस शासन हम यहाँ लाया। मैं पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश में मैंने टूर किया। सारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कांग्रेस लीडर मुझे बहुत परिचय है, ये मेरा बैकग्राउंड है। अभी मेरा काम बहुत छोटा है, उसके लिए मैंने आया यहाँ। एक सारा देश में आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय विपक्ष का नेता, संसद का विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय संसद का नेता श्री सोनिया गांधी जी ने सारा देश में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष सेलेक्ट करने के लिए काम शुरू करके तेलंगाना में ऑब्जर्वर भेजा। मुझे 3 जिला मुझे कवर करने के लिए बताया कि नागर कर्नूल, वनपर्ती और गढ़वाल, ये 7 असेंबली सेगमेंट हमारा कंट्रोल में आ रहा है। ये मेरा काम है। आपको मालूम है हमारा विधायक, अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कृष्णा जी, उन्होंने 2019 से यहाँ अभी डीसीसी प्रेसिडेंट है, वनपर्ती में डीसीसी प्रेसिडेंट है, और यहाँ गढ़वाल में अभी डीसी प्रेसिडेंट नहीं है। ये हमारा काम है। नया डीसीसी प्रेसिडेंट चुनने के लिए, नाम प्रपोज करने के लिए हम यहाँ आया। ये लिमिटेड काम है, ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग। अभी हम यहाँ से नागर कर्नूल से शुरू कर रहा हूँ। मैं सारा नेतागण, जिला का नेतागण, माननीय विधायकगण, माननीय पूर्वी प्रदेश पूर्वी जिला अध्यक्ष और हमारा संसद सदस्य रवि मल्लू साहब, 1 लाख खानदानों को लखपति बनाने के मुतालिक जनाब आमिर खान के विजन की सियासत फाउंडेशन के इक़दामात के पेश नज़र सियासत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में स्टार्टअप से लेकर बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल कोर्सेज ट्रेनिंग और ओवरसीज जॉब्स के साथ साथ स्टार्टअप्स के माली ताउन और बहुत सारे इनकलाबी कोर्सेज की शुरुआत सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से की गई है। और सियासत हब फाउंडेशन ने अब तक कई जॉब मेलों का भी कामयाब तरीन इनेकाद अमल में लाया है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज सियासत हब फाउंडेशन और अप ब्रिज कंपनी के इश्तिराक से
ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था, जिसके तहत 12 रोज़ा स्टार्टअप बिजनेस ट्रेनिंग का आगाज अमल में लाया जा रहा है, जिसका मुताक़ब तारीखों में ऐलान किया जाएगा। मुजवज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 85 रजिस्ट्रेशन भी मौके पर ही अंजाम पाए गए। इस मौके पर सियासत फाउंडेशन की जानिब से 10 रोज़ा टेक्निकल ट्रेनिंग वर्कशॉप भी मुनक्किद हुए थे, जिसमें शिरकत करने वाले नौजवानों में आज असनदात की तकसीम अमल में लाई गई। जाहिद फारूकी, डायरेक्टर सियासत हब फाउंडेशन ने इस मौके पर हब फाउंडेशन की कारकर्दगी और मुस्तकबिल में मुनक्किद होने वाले ट्रेनिंग कोर्सेज की तफसीलात से नौजवानों को वाकिफ करवाया। उन्होंने मजीद कहा, सियासत हब फाउंडेशन जनाब आमिर खान की सोच और फिक्र का ही नतीजा है। फाउंडेशन के जरिए हम लोग कई सारे प्रोग्राम्स करा रहे हैं। सियासत के जो प्रोग्राम चलते थे, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस सेटअप वगैरह के, उसी को हम लोग सियासत फाउंडेशन के अंदर बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड उसमें किए हैं। और सियासत हब के अंदर में बिजनेस का जो सेक्शन है, राइट, बिजनेस और स्टार्टअप सेटअप करने का जो सेक्शन है, वो एक बिल्कुल अलग से काम करता है, राइट। उसके साथ में हमारे साथ जुबैर उस्मानी साहब भी जुड़े हैं। ये जो सियासत हब का बिजनेस इनिशिएटिव है, राइट, इससे हम लोग अभी तक 4 बिजनेसेस सेटअप कर दिए, राइट। उसके एक तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ चीज़, अगर आप में से कई लोग जो अगर टोलीचेकी में रहते हैं तो शायद नजर पड़ेगी कि चिकन नगेट्स वगैरह के कार्ट है, चिकन नगेट, चिकन चीज़ बॉल्स और ये फ्रेंच फ्राइज वगैरह के वो कार्ड्स है। वो 100 कार्ड्स टोटल टारगेट है हमारा, 7 कंप्लीट है, ऑन द फील्ड चले गए हम लोग, राइट। बिजनेस सेटअप के लिए आए थे। एक मौलाना है मैं, क्योंकि हमारा जब ट्रेनिंग प्रोग्राम 12 दिन का शुरू होगा तो हम सबको इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके अंदर, और सबके स्ट्रेटेजी सब और उनको क्या मुश्किल आता है वो सब हम उसके अंदर सीखेंगे उन लोगों से भी। ये जो प्रोग्राम है इसमें मैं जुबैर उस्मानी साहब का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि CCI की जानिब से तलब करदा टेंडर्स 10 अक्टूबर को खोले गए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 328 जेनिंग मिल शरीक थी और टेक्निकल टेंडर्स कल तक मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने हिदायत दी कि टेंडर्स के अमल मुकम्मल होते ही मुताल्लिक़ा जेनिंग मिल्स की फहरिस्त ज़िले कलेक्टर्स को फराहम की जाए और बादज़ा इन मिल्स को कपास खरीदारी मराकिज़ के तौर पर नोटिफाई करने के अमल को तेज़ किया जाए। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर वरंगल सिटी के ज़ेर एहतिमाम आज गजा, नस्ल कुशी, भूख, तबाही से तामीर नौ तक के मौजू पर गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत नायब अमीर अब्दुल मजीद शोएब ने की। इजलास में दानिशवरान, असातिज़ा बरदरी, सहाफ़ी बरदरी, समाजी कारकुनान और कम्यूनिटी रहनुमा भी शरीक थे। मुखर्रीन ने इसराइल की मुसलसल जारियत के नतीजे में गजा में पैदा शुदा इंसानी अलमिये, भूख और शहरी ढांचों की तबाही पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। और बड़ी खुशी है कि उन्होंने फ़लस्तीन के मौजू पर एक मुत्तहिदा मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वहाँ पर जारी मज़ालिम की सख्ती के साथ मज़म्मत की और इस मौके पर मुसलमानों के साथ गज़ा और फ़लस्तीन के भाइयों के साथ खड़े होने का अहद किया और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने वहाँ के हालात और वाक़यात पर अपने गम व गुस्से का इजहार किया। ये बड़ी खुशाइंद बात है। इस मुल्क में हमारे भाई, गैर मुस्लिम भाई हमारे साथ हुकूक़ की इस लड़ाई में, इंसाफ की इस लड़ाई में, जुल्म के ख़िलाफ़ और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद में हमारे शाना बशाना खड़े हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। इसके अलावा एक और बात भी हमारे सामने आई कि हमारी इस मुल्क के अंदर भी हुकूक़ की, इंसाफ की, समाजी मसावात की और जुल्म की बहुत सी लड़ाइयाँ इस मुल्क में भी जारी हैं
BC तबक़ात, SC तबक़ात, मुख्तलिफ़ तबक़ात के अपने हुकूक़ की लड़ाई भी इस मुल्क में जारी है। तो इसमें इस बात की भी अपील की गई, इस बात का भी इज़हार किया गया कि मुसलमान न सिर्फ ये कि मुसलमानों के मामलात पर, मसाइल पर, बल्कि अपने हमवतन तमाम इंसानों के मसाइल पर इसी तरह मुत्तहिदा मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए जुल्म की लड़ाई में सब मिलकर साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जद्दोजहद करेंगे। तो इंशाअल्लाह न सिर्फ फ़लस्तीन में बल्कि खुद हमारे इस मुल्क के अंदर भी इंसाफ और पायदार अमन कायम हो सकता है। It talks on the Gaza common people and the Israel military people killed the nearly 67,000 more of the Gaza people and 1.7 lakh Gaza people seriously injured by the illegal attacks of the Israel military. But all the world and Indian people and stakeholders and public interest people and common people of the world are open their mouths against the attacks of Israel military on Gaza people. And recently Donald Trump, American president, कामाडी पुलिस ने एक बड़े बैन रियासती जाली करेंसी रैकेट को बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 4 मफरूर बताए जा रहे हैं। SP राजेश चंद्र के मुताबिक ये ग्रुप फेसबुक के जरिए मुख्तलिफ रियासतों में जाली नोटों की तरसील में सरगर्म था। पुलिस ने मगरबी बंगाल में कार्रवाई करके सरगना स्वरूप दे और हरि नारायण भगत को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 3,08,000 रुपए की जाली करेंसी, प्रिंटिंग मशीनें, मोबाइल फोन, एक कार और दीगर सामान को जब्त कर लिया। SP के मुताबिक मुलजिमान जदीद टेक्नोलॉजी से जाली नोट तैयार करके मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे थे। पुलिस ने अवाम से अपील की है किसी भी मशकूक करेंसी या सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी जाए। మనకు కామారెడ్డిలో ఎవరైతే దాన్ని వినియోగించి వైన్ ని లిక్కర్ ని పర్చేజ్ చేశారో ఆ పర్సన్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. అండ్ అతని దగ్గర నుంచి చాలా విషయాలు నాకు తెలిసినాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఫేక్ కరెన్సీ అనేది, ఈ కౌంటర్ఫిట్ కరెన్సీ అనేది పోస్టల్ అండ్ కొరియర్ ద్వారా వివిధ రాష్ట్రాలకి కస్టమర్స్ కి వెళ్తున్నట్టుగా నాకు తెలిసింది. ఇమ్మీడియట్లీ కొన్ని టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకొని ఆ టీమ్స్ ద్వారా ఇమ్మీడియట్ గా మనం పంపడం జరిగింది. మొదట మనం పంపించింది వెస్ట్ బెంగాల్లో కోల్కతాకి. ఆ కోల్కతాలో మనకు ఒక పర్సన్ ఎవరైతే దీన్ని పోస్ట్ చేశాడో సౌరభ్ డే, ఆ పర్సన్ దొరకడం జరిగింది. ఆ పర్సన్ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే ఆ పర్సన్ కేవలం ఓన్లీ దీన్ని ఫేస్బుక్ లో పబ్లిసిటీ చేసే ఏజెంట్ అతను. ఇతనికి యాక్చువల్ గా సోర్స్ అనేది తెలియదు. ఇతనికి కేవలం ఇతని డ్యూటీ ఏంటంటే ఫేస్బుక్ లో మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఈ కరెన్సీని సర్క్యులేట్ చేయడం. ఈ కరెన్సీని సర్క్యులేట్ చేసే शहर के ग्रीनलैंड्स में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी ड्राइवर ने अपना तवाज़ुन खो दिया और फिर ये लॉरी 2 व्हीलर से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक लॉरी ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चला रहा था। उसने तेज रफ्तारी में गाड़ी का तवाज़ुन खो दिया और फिर ये गाड़ी एक्टिवा से टकरा गई। इस हादसे में एक्टिवा पर सवार 2 अफराद में से एक मौके पर हलाक हो गया, जबकि दूसरे शख्स को अस्पताल में डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद मुर्दा करार दे दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और एक मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। अब नजर डालते हैं चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदात पर कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में ताज़ा हमलों के बाद अफगानिस्तान के जवाबी हमलों में बताया जा रहा है कि 58 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान ने अफगान इलाकों में ये फ़िज़ाई हमले तालिबान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी के हिंदुस्तान के दौरे के दौरान किए। जब सहाफ़ियों की जानिब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों के बारे में सवाल किया गया तो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा, अफगानों की हिम्मत का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। अगर कोई अफगानों की हिम्मत का इम्तिहान लेना चाहता है तो फिर वो सोवियत यूनियन, अमेरिका और नेटो से पूछे ताकि वो अफगानिस्तान के साथ ये खेल खेलना बंद करे। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ
कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासून के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो अफगानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। फिर हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं, हम मुज़ाकरात के दरवाजे हमारा खुला है सबके लिए। हम अफगानिस्तान में अमन लाया है, हम सारे खित्ते के अमन चाहता है। तो ये एक बेहतरीन फुर्सत आया है कि सब मसाइल मुज़ाकरे और मुफाहमे के रास्ते से हल होना चाहिए। अगर इस सिलसिले से कोई लोग हल नहीं करता है तो अफगानिस्तान एक खुसूसियत रखता है कि सारे कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने आज एक सख्त इंतबाह जारी किया और कहा हिंदुस्तान के तारीखी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बतदरीज कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो शफाफियत और एहतसाब के इस अहम सुतून को मुनज़्ज़म अंदाज में कमजोर कर रही है। आरटीआई एक्ट के मुकम्मल निफाज के 20 साल मुकम्मल होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जयराम रमेश ने इस कानून के गवर्नेंस और शहरी बाइख्तियारी पर इनकलाबी असरात को याद किया। में जब संशोधन लाए गए मोदी सरकार द्वारा, जो संशोधन स्थायी कमेटी ने बताई थी उसको नकारा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आश्चर्य की बात है कि उस स्थायी समिति के सदस्य कौन कौन थे। बीजेपी से लोकसभा में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, बड़े वरिष्ठ नेता, श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री हरिन पाठक, गुजरात के एक वरिष्ठ सांसद, और ब्रिजेश पाठक जो आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। ये लोकसभा से इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। और राज्यसभा में देखिए कौन कौन लोग इस समिति के सदस्य थे। बाल आप्टे, वो बड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और सांसद जो इस समिति के सदस्य थे, सम्मानित रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने, वो इस स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे जिन्होंने उस बिल जब पेश किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा, उस बिल में संशोधन करने की सिफारिश की थी। और 2019 को मोदी सरकार ने रामनाथ कोविंद वाली सदस्य की समिति के संशोधनों को निकाला। तो पहला धक्का आरटीआई को जुलाई 2019 को मिला। क्यों मिला? मोदी सरकार संशोधन क्यों लाए? तब तक ठीक चल रहा था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सारी जगह चर्चा हुआ करती थी, अखबारों में कई पत्रकारों को जानकारी मिल रही थी। आरटीआई आपको अफसर लोग या मंत्री लोग जानकारी नहीं देते थे, आप लोग आरटीआई
लगाते थे और RTI द्वारा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा, गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने का फैसला साबिक वजीर आजम आंजहानी इंदिरा गांधी का तनहा फैसला नहीं था, मगर फिर भी उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। पी चिदम्बरम ने मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ खुशवंत सिंह की निगारिशात पर मुनक़िदा प्रोग्राम में बात की और कहा, अगरचे कि इंदिरा गांधी वजीर आजम थीं, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने का फैसला उनका तनहा फैसला नहीं था। उन्होंने कहा, उन्होंने ये फैसला उस वक्त फौज, पुलिस और पंजाब के रहनुमाओं की मुशावरत से ही किया था। पी चिदम्बरम ने मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ खुशवंत सिंह की निगारिशात पर मुनक़िदा प्रोग्राम में कहा, अगरचे कि इंदिरा गांधी वजीर आजम थी, लेकिन ब्लू स्टार को अंजाम देने का फैसला उनका तनहा नहीं था। उत्तर प्रदेश के बंथरा थाने इलाके में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी के वाक़े ने रियासत में ख़वातीन की हिफाजत पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया। इस सिलसिले में बहुजन समाजवादी सरबराह मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में इस वाक़े को अफसोसनाक और शर्मनाक करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस ने इस सिलसिले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार भी कर लिया है। SP सरबराह के रद्दअमल रियासत में ख़वातीन की हिफाजत के हवाले से योगी हुकूमत और लॉ एंड ऑर्डर पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। और मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल तालिबा के इज्तिमाई इस्मतदरी मामले पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ये एक अलमनाक सानहा है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी नसीहत की है कि लड़कियों को रात के औकात में बाहर निकलने से एहतियात बरतनी होगी। That foolish, it is not me, it is a foolish. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it is shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30. And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. I'm shocked to see the incident. But private medical colleges also used to take care for their students. And especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. So whatever I have received the prima facie report, and police is searching all the people, and nobody will be excused. Whoever is guilty, they will be punished strictly. 3 already arrested. Whatever the girls given the statement, as per her statement, it is already they are arrested. So we will take stringent action, but don't mix up with this affected flood area and all this. When it happens in other state, it is also condemnable. Manipur you have seen so many, UP you have seen so many, Bihar you have seen so many, other state Odisha you have seen so many. बागपत उत्तर प्रदेश के 2 घाट थाने के इलाके के गंगोली गांव मस्जिद में अंदर एक घर में इमाम की अहलिया और 2 बेटियों को तेज हथियारों से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तीनों की खून आलूदा लाशें कमरे से मिली, जिस इलाके में सनसनी मच गई। हुजूम को पुरसुकून करने के बाद पुलिस ने तीनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। DIG ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर मामले की तहकीकात के लिए पुलिस टीमें तश्कील दी हैं। जिले शामली के कांदा थाना के तहत सना गांव के रहने वाले इब्राहिम 4 साल से गनगोली गांव की बड़ी मस्जिद के इमाम बताए जा रहे हैं और इब्राहिम अपनी 30 साला अहलिया असराना, 2 साला बेटी सुमैया और 5 साला बेटी सोफिया के साथ मस्जिद के अहाते में बरामदे के ऊपर एक कमरे में ही रहते थे। इत्तलात के मुताबिक इब्राहिम की बीवी असराना घर में बच्चों को पढ़ाया करती थी और इब्राहिम आज सुबह देवबंद गए थे। दोपहर 2:30 बजे बच्चे इमाम के घर पढ़ने के लिए घर पहुंचे। कमरे का दरवाजा देखकर चीखना शुरू कर दिया। बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया तो मोहल्ले के लोग मस्जिद में जमा हो गए और असराना की लाश फर्श पर मिली। दोनों लड़कियों की लाशें एक चारपाई पर खून में पाई गई। तीनों को तेज हथियारों से कत्ल कर दिया गया। तेरे खत्ने इलाके में हलचल मचा कर रख दी है।
आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के उर्दूदानी ज़बानदानी इंशा के इम्तिहान का कामयाब इनेकाद। तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों में भी लिखा गया इम्तिहान। 83,000 से ज्यादा तलबा ने की शिरकत। विहब की इमारत मिसाली तामीर की जाए। चीफ मिनिस्टर का ओहदेदारान को हुक्म। कमांड एंड कंट्रोल में आला ओहदेदारान का इजलास। नवंबर से काम शुरू करने की हिदायत। केटीआर ने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर की कड़ी तनकीद। तमाम वादों को धोखा दिया करार। जुबली हिल्स के शेख पेट में बीआरएस उम्मीदवार को वोट देने की अपील। कांग्रेस ऑर्गेनाइजर आमिर अली खान और मुबस्सिर नारायण स्वामी मुंतखब अजला के दौरों पर हुए रवाना। रियासत के ताज़ा हालात और कांग्रेस की तंजीम जदीद पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमलों पर मुत्तकी शदीद बरहम। दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगानों की हिम्मत का इम्तिहान न लिया जाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला तन्हा इंदिरा गांधी का नहीं था। पी चिदम्बरम का बयान। कहा कई लोगों ने फैसला किया, जान की कुर्बानी सिर्फ इंदिरा गांधी को देनी पड़ी। आरटीआई एक्ट मुनज़्ज़म तौर पर कमजोर किया जा रहा है। जयराम रमेश का इंतबाह। कहा 2014 से मुसलसल एक साजिश के तहत एक्ट में की जा रही हैं तरमीमात। और लखनऊ में नाबालिग दलित तालिबा की इज्तिमाई इस्मत दरी। उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल। मायावती ने योगी हुकूमत को बनाया निशाना तरकीब। कहा बीजेपी के दौर में दलित नहीं रहे महफूज। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।